तो फ्रेंड्स, गिला मनीष इज हियर। आज आपके जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी 24 अप्रैल हो चुकी है और आज के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो जल्दी से हम इस वीडियो से डिस्कस करेंगे। आपको तो पता होगा कि करंट अफेयर जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही जो है ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस इसको देनी होती है। तो तिरंगे को एक बार सैल्यूट करते जय हिंद। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर आपका, हाल ही में खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, कृषि आपको पता होगा कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान कंट्री रही है पहले से ही। इसके लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किसने किया है 2022-23 के लिए। और अभियान का नाम क्या है? खरीफ अभियान। रामनाथ कोविंद जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्होंने खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाब्रिक्स परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि सरकार जो है हमारी केरल सरकार, उसने कॉस्मोस मालाब्रिक्स परियोजना के लिए एक फॉरेन कंट्री के साथ समझौता किया है। तो वो कंट्री का नाम आपको यहाँ पर बताना है। यूक्रेन के साथ किया है, नीदरलैंड के साथ, जापान के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नीदरलैंड जो है आपका, उसके साथ हमारी केरल सरकार ने परियोजना के लिए जो है समझौता किया है। कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन होने वाला है। इंडिया का जो है दोस्तों याद रखिए, ये वाला जो है फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन जो है वो होगा। तो उसकी मेजबानी कौन करेगा? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए यहाँ पर मुंबई जो है ऑप्शन नंबर सी, वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी जो है भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किस व्यक्ति को जो है पद सौंपा गया है? विकास कुमार को, अजय कुमार सूद को, विजय राघवन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखिए यहाँ पर अजय कुमार सूद जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उन्हों को भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पैट्रिक अच्छी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी जो है पैट्रिक अच्छी जी जो है वो आइवरी कोस्ट नामक कंट्री है दोस्तों, वहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाम याद रखिए, पैट्रिक अच्छी। नेक्स्ट, हाल ही में पीएनजी इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पीएनजी इंडिया जो कंपनी है उसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं उसके रूप में कौन नियुक्त हुआ है? विश्वास पटेल, एलवी वैद्यनाथन, अक्षय विधानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी एलवी वैद्यनाथन जो है दोस्तों उसे पीएनजी जो है कंपनी आपकी उसके सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के विष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो आपको यहाँ पर राज्य का नाम बताना है। जो विष्णुपुर जिला है दोस्तों उसे उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ओके, तो किस राज्य से ताल्लुक़ रखता है? केरल से है, उड़ीसा से, मणिपुर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिए कि बिष्णुपुर जिला जो है आपका वो मणिपुर में आया हुआ जिला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपको याद रखिए यहाँ पर अभी मोदी जी जो है गुजरात आए थे, तो उन्होंने जो है क्या किया कि उन्होंने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है। तो गुजरात का जो पाटनगर है गांधीनगर,
वहाँ पर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो क्या है कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं या फिर कोई और होता है, वहाँ पर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं हम। तो अभी दिल्ली की बात हो रही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका नाम बताए। विकास कुमार, राजेश गोपीनाथ, नरेश कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आपको हमें बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली के जो है सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों अभी आपको याद रखना होगा कि स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन ऐसा कहाँ पर शुरू हुआ है? हमारे गुजरात का एक जो है जिला है, तो वहाँ पर शुरू किया गया है। सूरत जो है दोस्तों, सूरत जो है वहाँ पर अभी शुरू किया गया है स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि विनाशकारी उपग्रह जो होते हैं यानी कि हमारा विनाश करने वाले, फ्यूचर में हमें जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो ये जो एक अच्छी पहल है हमारे लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि हर साल जो है ऐसे कुछ ना कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। तो यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? पंकज सिंह को, राघव चड्ढा को, अनुराग ठाकुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा राघव चड्ढा को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका जो सैन्य है, ओके, सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक जो है वो कौन बने हैं? मनोज कुमार कटियार, अक्षय विधानी, राजेश गोपीनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर मनोज कुमार कटियार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? यानी कि वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है दोस्तों। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो इंडिया में लगेगी। किसकी? इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री है वो कहाँ पर लगने वाली है? पूरे वर्ल्ड की बड़ी है। उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए तेलंगाना को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, तेलंगाना। तो दोस्तों आज के जितने भी करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।